नमस्कार दोस्तों। एक न्यू लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बायर्स और सेलर्स के पर्सपेक्टिव से निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कल इसमें कैसे मूव हो सकता है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं मार्केट में पहले स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ है, मार्केट तेजी से नीचे आया है। फिर यहाँ पर मार्केट में बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाता है। फिर एक छोटा सा करेक्शन के बाद मार्केट में फिर से बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ पर जब मार्केट एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है और मार्केट बेरिश प्राइसेशन का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आने की कोशिश करता है। तो रिसेंटली हम ये चीज़ देखेंगे कि मार्केट में कहाँ कहाँ पर बायर्स और सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं। तो यहाँ पर पहले बायर्स एक्टिवेट हुए हैं जो मार्केट को ऊपर लेकर गए हैं। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जो मार्केट में एक थोड़ा सा पुल बैक होता है, उसके बाद मार्केट में फिर से बायर्स एक्टिवेट होते हैं और मार्केट को ऊपर पुश करते हैं। तो यहाँ पर इसी एरिया पर मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हुए हैं, तो इनके नीचे बायर्स का स्टॉप लॉस होगा। तो जब मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस का फेस करते हुए, रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आता है, यहाँ सेलर्स एक्टिव होते हैं इसी एरिया पर। तो सेलर्स मार्केट को एक्टिव होते हैं, सेलर्स मार्केट को नीचे लेकर आते हैं और लास्ट डे मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और ओपन होने के बाद फिर से मार्केट में सेलिंग होता है, मार्केट नीचे आता है। जब मार्केट नीचे आता है, यहाँ पर इसी एरिया पर जितने लोगों ने बाइंग किए होंगे उनका मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग करता है और स्टॉप लॉस हंटिंग करने के बाद न्यू सेलर्स यहाँ पर एडिंग होते हैं, जिस वजह से मार्केट में कुछ देर तक फल होता है और उसके बाद एक छोटा सा पुलबैक के बाद मार्केट में फिर से सेलिंग होता है, यानी कि फिर से मार्केट में सेलर्स आते हैं। तो ये जो लोअर लेवल पर जितने भी सेलर्स एक्टिव हुए हैं, जब मार्केट इसी एरिया पर आता है, यहाँ पर मार्केट में बाइंग होता है। तो इसको देखते हुए यहाँ पर मार्केट में कुछ लोग पोजीशन निकाल लेते हैं और कुछ नए बायर्स ऐड हो जाते हैं। जिस हिसाब से लास्ट डे मार्केट में क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होता है और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर बायर्स और सेलर्स का पोजीशन कहाँ पर होगा, कहाँ मार्केट में बायर्स और सेलर्स का एक्टिवेट हुआ होगा। यहाँ पर देखिए, पहले जब मार्केट ओपन हुआ होगा, देखिए पहले मार्केट में सेलिंग हुआ था, मार्केट नीचे आया था, बायर्स का पोजीशंस, बायर का स्टॉप लॉस उसके नीचे ही था। इसलिए मार्केट में क्या हुआ, इसी एरिया पर बायर्स एक्टिवेट और हुए नहीं। इस वजह से मार्केट में सेलर्स का एड ऑन हुआ, मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट हुए और बायर्स का स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ। उसी हिसाब से जब मार्केट नीचे आता है, इसी एरिया पर कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया और साथ साथ नए बायर्स इसको देखते हुए ऐड हुए। लेकिन उसके बाद मार्केट में फिर से सेलर्स ऐड हुए, मार्केट में फिर से सेलिंग हुआ, मार्केट नीचे आ गया। उसके बाद मार्केट में थोड़ा बहुत इसी एरिया पर बायर्स और सेलर्स के बीच में थोड़ा बहुत फाइटिंग देखने के लिए मिला और उसके बाद मार्केट में स्ट्रांग बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाता है। यानी कि जितने लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं किए होंगे, यहाँ पर वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लिए होंगे, या फिर जितने लोगों ने यहाँ पर सेलिंग किए होंगे उनका यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया होगा और स्टॉप लॉस हंटिंग होने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आकर क्लोज करता है। यानी कि यहाँ पर किसका स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, सेलर्स का। सेलर्स का स्टॉप लॉस हंटिंग होने के बाद मार्केट क्या करता है, इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश नहीं करता है। यानी कि सेलर्स को पोजीशन को खाने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आकर क्लोज करता है। तो यानी कि यहाँ पर जो बायर्स एक्टिवेट हुए होंगे, बायर्स कहाँ पर, इसी एरिया पर अगर बायर्स एक्टिवेट हुए होंगे तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इनके नीचे उनका स्टॉप लॉस होगा। अगर यहाँ पर सेलर्स फिर भी हायर लेवल पर होल्ड किए होंगे तो सेलर्स का पोजीशन, सेलर्स का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस लेवल के ऊपर सेलर्स का स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, मार्केट का पोजीशन, मार्केट कहाँ पर ओपन होता है उसके हिसाब से कल हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज हम देख सकते हैं, अगर यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हुए होंगे तो यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पर अगर सेलर्स होंगे तो मिनिमम यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस होगा या फिर इसके ऊपर उनका स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कल मार्केट कैसे ओपन होता है उसके हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है तो क्या हो सकता है, देखिए मार्केट में इसी एरिया पर डबल बटन का फॉर्मेशन हो सकता है। इसी हिसाब से पहले मार्केट में थोड़ा बहुत बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं, मार्केट को ऊपर लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर बायर्स एक्टिवेट नहीं होते हैं
अगर सेलर्स ने बायर्स का स्टॉप लॉस हंटिंग करने की कोशिश करते हैं, सेलर्स का पोजीशंस यहाँ पर आड़न होता है, तो मार्केट पहले नीचे आ सकता है। नीचे आकर बायर्स का स्टॉप लॉस हंटिंग करने के बाद उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत वोलेटाइल क्रिएट कर सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है। क्योंकि बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पर हंटिंग हो चुका है, तो मार्केट में अगर इसी एरिया पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग होता है तो मार्केट फिर से नीचे आ सकता है, नहीं तो मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मार्केट में हुआ क्या है, देखिए पहले सेलिंग हुआ था, फिर बाइंग हुआ, फिर मार्केट नीचे आया। अगर इस लेवल पर मार्केट सस्टेन नहीं करता है तो ज़्यादा चांसेस है मार्केट नीचे आ जाए। तो यहाँ पर हम ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, अगर मार्केट इसी एरिया के आसपास कहीं पर ओपन होता है तो हम सेलिंग के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पर जो नियरेस्ट सपोर्ट है 22,000 22,776, इस लेवल के नीचे अगर प्राइस सस्टेन होता है तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर इसी एरिया के आसपास मार्केट ओपन होता है तो इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस लेके भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन हमारा व्यू क्या रहेगा, सेलिंग हमारा व्यू रहेगा। हम मार्केट को डाउन ट्रेंड के हिसाब से ही सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे और मार्केट को नीचे ट्रेड करेंगे। लेकिन हम उसके ऑपोजिट वे कब जाएंगे, जब मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होगा या फिर ओपन होने के बाद इसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करेगा, तब क्या होगा, जितने लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, सेलर्स का स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए हम मार्केट में बाइंग कर सकते हैं। जितना ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होगा उतना ज़्यादा मार्केट में चांसेस है मार्केट ऊपर जाएगा। तो जिस हिसाब से मार्केट मूव करता है, जैसे मार्केट ओपन होता है उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो पहला हमारा व्यू क्या रहेगा, सेलिंग का व्यू रहेगा। सेलिंग हम कब करेंगे, जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा या फिर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होगा। गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग के टाइम हम सेल साइड ट्रेड प्लान करेंगे, मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन जब मार्केट में गैप अप ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद देखिए यहाँ पर मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हुए हैं, तो गैप अप ओपनिंग होता है तो मार्केट में बायर्स नहीं डरेंगे, मार्केट में सेलर्स डरेंगे। जिस हिसाब से यहाँ पर जितने लोगों ने बाइंग किए हैं वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे, वो लोग पोजीशन को होल्ड करेंगे। जिस वजह से मार्केट में अगर स्ट्रांग बाइंग होता है, न्यू बायर्स ऐड ऑन होते हैं, तो मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है और मार्केट में यहाँ पर सेलर्स का स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकता है। तो इसी हिसाब से हम कल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। तो आइए अब समझते हैं बैंक निफ्टी में कैसा स्ट्रक्चर है और कल हम इसमें कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर भी मार्केट में पहले सेलिंग हुआ है। इसी एरिया पर फिर से मार्केट में बायर्स एक्टिवेट होते हैं और मार्केट को ऊपर पुश करते हैं। यानी कि जितने लोगों ने यहाँ पर सेलिंग किया था उनका सारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हंटिंग होता है, मार्केट इसको निकलता है। उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन के बाद फिर से मार्केट में बाइंग होता है। जब मार्केट में इस तरह से बुलिश प्रेसेशन का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी फॉर्मेशन होता है। इसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करता है, यानी कि यहाँ पर जितने लोगों ने बाइंग किया होगा उनके मार्केट ट्रैप, उन लोगों को मार्केट पहले ट्रैप करता है। उसके बाद मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, मार्केट को नीचे लेकर आते हैं। जितने लोगों ने यहाँ पर बाइंग किया होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, तो उनका भी स्टॉप लॉस लास्ट डे मार्केट खा जाता है। लास्ट डे मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर। जब मार्केट में पहले सेलर्स एक्टिवेट हुए थे, इसी एरिया पर मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट हुए थे, तो सेलर्स के हिसाब से जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है या फिर स्लाइडली गैप अप ओपनिंग होता है तो उनको डरने की कोई बात नहीं होता है। इसलिए वो अपना पोजीशन को होल्ड करते हैं और नए सेलर्स मार्केट में एड ऑन होते हैं। जिस हिसाब से मार्केट में यहाँ पर स्ट्रांग सेलिंग होता है, उसके साथ साथ जितने लोगों ने बाइंग किया होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर हंटिंग होता है, जिस वजह से मार्केट में और भी स्ट्रांग सेलिंग होता है, तेजी से मार्केट नीचे बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर इसी एरिया के आसपास जितने लोगों ने सेलिंग किए होंगे, ये जो पैटर्न को देखते हुए यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हुए थे, तो इसी हिसाब से यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा बहुत अपना पोजीशन निकाल लेते हैं। जितने लोगों ने नहीं निकाला या फिर यहाँ पर जो न्यू पोजीशंस ऐड हुए, मार्केट क्या करता है, यहाँ पर कुछ समय स्ट्रगल करने के बाद उनका पोजीशन निकाल लेता है, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर हंटिंग कर लेता है और उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश करता है। यानी कि यहाँ पर जितने लोगों ने बायर्स ऐड ऑन हुए थे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर मार्केट हंटिंग करता है, और जहां पर यहाँ पर जितने लोगों ने बाइंग किए होंगे इसी एरिया के आसपास, उसी एरिया पर पहले क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता है। उसके बाद फिर से जब मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है, यहाँ पर पोजीशंस, सेलर्स अपना पोजीशंस निकालते हैं और बायर्स अपना पोजीशन क्रिएट करते हैं, जिस वजह से मार्केट ऊपर जाता है।
जितने लोगों ने यहाँ पर नहीं निकाला होगा या प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया होगा और लोअर लेवल पर मार्केट में सेलिंग हुआ होगा, उनका पोजीशंस यहाँ पर कटता है, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर हंटिंग होता है और स्टॉप लॉस हंटिंग होने के बाद मार्केट ऊपर नहीं जाता है और थोड़ा बहुत इसी एरिया के आसपास होल्ड करता है। तो कल हम इस पर कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, देखिए यहाँ पर मार्केट में सेलर्स आड ऑन हुए, यहाँ पर मार्केट में सेलर्स आड ऑन हुए, जिस वजह से यहाँ पर अभी भी मार्केट सेलर्स के फेवर में है। इसलिए हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होता है या गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हम सेल साइड व्यू लेंगे और सेल साइड के हिसाब से मार्केट में बेयरिश प्रेसेशन को देखते हुए हम सेल साइड सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे और मार्केट में सेलिंग करेंगे। जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पर जितने लोग बाय किए होंगे, यहाँ पर डबल बॉटम को देखते हुए जितने लोगों ने बाय किए होंगे उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। तो सबसे पहले अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आता है तो उनका पोजीशन निकलने लगेगा, उनका स्टॉप लॉस हंटिंग होने लगेगा। इसीलिए जब मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर इसी एरिया के आसपास फ्लैट ओपनिंग होता है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हम सेल से ट्रेड प्लान करेंगे, वो तो बेहतर ट्रेड बनेगा। लेकिन हम उसके ऑपोजिट में कब ट्रेड प्लान करेंगे, जब मार्केट में गैप अप ओपनिंग होगा। मार्केट अगर मान लीजिए इसी रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर गैप अप ओपनिंग होता है या फिर और ज्यादा गैप अप ओपनिंग होता है, तब क्या होगा, जितने लोगों ने यहाँ पर बाइंग किए होंगे, बाइंग करने वालों का यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा और वो लोग अपना पोजीशंस को नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है या फिर डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसके हिसाब से वो ये एंटिसिपेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। यहाँ पर सेलर्स का स्टॉप लॉस है तो सेलर्स का स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकता है। इसी साइकोलॉजी के हिसाब से वो लोग ट्रेड को प्लान होल्ड कर सकते हैं और यहाँ पर न्यू बायर्स भी मार्केट में एक्टिवेट हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मार्केट होल्ड क्या है, यहाँ पर होल्ड क्या है, इसके हिसाब से इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मार्केट में न्यू पोजीशंस फिर से बाइंग पोजीशंस क्रिएट हो सकता है, जिस जिस वजह से मार्केट में फिर से एक स्पाइक देखने के लिए मिल सकता है। और इसी हिसाब से मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है और बुलिश प्रेसेशन का फॉर्मेशन होता है तो हम बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इन लोगों का सेलर्स का स्टॉप लॉस को हम टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम इसको समझते हैं, अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होता है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हमारा व्यू रहेगा सेलिंग, हम सेल साइड सेटअप को आइडेंटिफाई करते हुए सेलिंग करेंगे। लेकिन मार्केट में अगर गैप अप बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होता है तो हम बायर्स का यहाँ पर जो सेलर्स का स्टॉप लॉस होगा, सेलर्स का स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए हम बाय साइड सेटअप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाय साइड ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से मार्केट मूव करता है उसी हिसाब से हम ये सेटअप के हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।